यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। यही एक ईटीएफ इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करता है ईटीएफ को सेल करते वक्त। देखिए, कोई भी आप XYZ ईटीएफ लेते हो ना, उसको आप सेल कब करोगे, कितना परसेंट वो रिटर्न आपको ईटीएफ दे देता है, तब आपको सेल करना है, वो भी मैं आपको बता दूं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है कि ईटीएफ इन्वेस्टिंग के दौरान आपको एवरेज कैसे करना है और ईटीएफ को सर सेल कैसे करना है। अब आप बोलोगे कि सेल करना तो सर बहुत आसान होता है। नहीं बाबा, इस सेल करने के अंदर ही पूरा प्रॉफिट आपका छुपा हुआ है कि आप सेल कैसे करते हो। अगर ये वीडियो आज आपने कंप्लीट देख लिया ना, तो मैं कहूंगा कि आप लाइफ टाइम तक वेल्थ अपनी बना सकते हो, अपने पोर्टफोलियो की वेल्थ बहुत अच्छी रखोगे। ईटीएफ के अंदर कभी लॉस भी नहीं होता है। जी हाँ, आज ये सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं कि आपको ईटीएफ के अंदर प्रॉफिट बुक कैसे करना है। सर, प्रॉफिट बुक कैसे करना है, वीडियो कंप्लीट देखना, बहुत ही मजेदार होने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको जानकारी लगेगी। एवरेज कब करना है सर? एवरेज, बहुत से लोग एवरेज नहीं कर पाते हैं सही टाइम पर और बहुत से लोगों के सवाल भी मेरे पास में आए थे कि सर एवरेज कब करें। तो एवरेज करने की भी सही तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि सर सेल कैसे करना है, ईटीएफ को सेल कैसे करना है और सेल करते वक्त कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, किस तरह से सेल करना है, ये हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। कभी लॉस नहीं होगा सर, ईटीएफ के अंदर कभी लॉस नहीं होगा। मैं होने ही नहीं दूंगा आपका लॉस। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, यानी टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप जुड़े हुए होंगे, तो आपको अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहती है। नहीं किया है ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का, जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी देखो, रिसेंटली अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो कवर किया था डिफेंस सेक्टर को लेकर। बेस्ट ईटीएफ आपको बताया था डिफेंस सेक्टर का, और देखो क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, उस दौरान जब मैंने आपको ईटीएफ बताया था एमओ डिफेंस का, शायद 76 के अराउंड चल रहा था और अभी वो 91 पहुंच चुका है सर। 91 यानी 4-5 दिन के अंदर ही 17 से 18% का रिटर्न आप लोग बना चुके हो। तो मेरे को भी अंदर से खुशी होती है कि जब मैं कुछ अच्छी चीजें लेकर आता हूं और आप लोग की उससे अच्छी वेल्थ बना पाते हैं। तो चलिए ये टॉपिक आज कवर करते हैं और इस टॉपिक को ध्यान से देखने के बाद आपको लगेगा कि आप भी इन फ्यूचर में बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए सर, शुरुआत इसी से करते हैं कि ईटीएफ को सेल कैसे किया जाता है, कि सेल कैसे करना है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर हमको तो सेल करना ही नहीं है, हमको तो लाइफ टाइम तक रखना है, इसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। भैया कभी तो सेल करोगे ना। किस किस तरह से आप लाइफ टाइम के लिए वेल्थ बना सकते हो, तो ये सेल करके ही आप बना पाओगे। सेल करने के दौरान अगर ये चीजें ध्यान में आपने रख ली तो, मान लीजिए आपने कोई XYZ ईटीएफ आपने ले रखा है और ये आपने 100 रुपए के अंदर खरीदा था। ये आपकी बाय प्राइस है 100 रुपए और 1000 क्वांटिटी आपने ले रखी है, यानी तकरीबन मैं समझूं कि आपने 1 लाख रुपए इस XYZ ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब मान लेते हैं कि 6 महीने या 8 महीने बाद आप आपका पोर्टफोलियो खोल के देखते हो, तो ये जो है वो आपका 1,50,000 रुपए का ये हो चुका है। 1,50,000 रुपए का आपका ये ईटीएफ का पोर्टफोलियो बन चुका है। अब आप बोलोगे सर 6 महीने के अंदर 50% रिटर्न मिल जाता है क्या? अब मिल जाता है यार। राहुल कुमावत के चैनल आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके रखो, आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहता हूं और बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको उस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलती भी है। तो 1 लाख रुपए की ईटीएफ आपके अब 1.5 लाख रुपए के हो सकते हैं। अब हो गए तो आप बोलोगे कि नहीं सर हम तो सेल कर देते हैं, 50,000 का प्रॉफिट है, हम नहीं छोड़ने वाले हैं, हम सेल कर देते हैं। तो अभी तक आप लोग क्या करते हुए आ रहे हो, आपने सीधी सीधी इस 1000 क्वांटिटी को ही सेल कर दिया। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। यही एक ईटीएफ इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करता है ईटीएफ को सेल करते वक्त। तो ये चीज आपको अब से नहीं करनी है। आपको 1000 क्वांटिटी कभी भी सेल नहीं करनी है। आप सबसे पहले क्या करोगे, मैं कहूंगा आपका कैपिटल है उसको सेफ रखो। उसको भी सेफ रखने से पहले अगर आपको पैसे की नीड नहीं है, तो ये जो 1000 क्वांटिटी है ना, इसमें से 30% क्वांटिटी सेल करनी है। पहली बार में मात्र 30% क्वांटिटी सेल करनी है। तो एक एवरेज आउट करें हम, तो 300 क्वांटिटी आपने सेल की है। सर 300 क्वांटिटी आपको पहली बार में सेल करनी है, या लिख देता हूं मैं, पहली बार में आपने ये 300 क्वांटिटी सेल करी है और ये जो 150 रुपए से आया है आपका, तो आपका 45,000 रुपए यहां पर आ चुका है। 45,000 रुपए ये 300 क्वांटिटी सेल करने से आपके पास में आ चुका है, ध्यान रखना।
अब मान लेते हैं फ्यूचर में ये ETF बढ़ी नहीं रहा, मान लो 1.5 लाख ही है, मैं तो कहता हूँ 2-3 महीने बाद आपने वापस देखा तो ये इंक्रीज आपको मिला है, या नहीं भी मिला तो आपने वापस से 300 क्वांटिटी और सेल कर दी, यानी आपने इस 1000 में से 600 क्वांटिटी सेल की है, फिर अगेन आपने 45,000 रुपए यहां से बुक कर लिए, तकरीबन आपका 90,000 रुपए, यानी आपका कैपिटल यहां पर सेफ हो चुका है। 600 क्वांटिटी के अंदर आपका जो कैपिटल है वो सेफ आपने कर लिया है। बाकी बची हुई जो 400 क्वांटिटी है, ये मान लीजिए अब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस क्वांटिटी को आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड रखो। सर इस क्वांटिटी को लॉन्ग टर्म तक होल्ड रखना है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, सर इस तरह से इस क्वांटिटी को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। अब आप बोलोगे दूसरी बात कि सर अब नई बाइंग कब करेंगे हम, आता हूं उसके ऊपर भी। और ये 1 लाख का 1.5 लाख आपका अमाउंट नहीं होकर ये कम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि ये तो ज्यादा कंडीशन क्या आपने बता दिया है, मैंने बता दिया है कि भाई ज्यादा हो गया तो सेल करनी है आपको। एक टुकड़ों में एक बार में देखो पूरी क्वांटिटी सेल नहीं करनी है, उसके 3-4 टुकड़े कर लो आप। 25% कर सकते हो, 30% कर सकते हो, इतना। और एवरेज कब करना है ये भी एक बड़ा सवाल है कि सर ये तो एक अमाउंट रेशो मैंने बता दिया है। देखिए कोई भी आप XYZ ETF लेते हो ना, उसको आप सेल कब करोगे, कितना परसेंट वो रिटर्न आपको ETF दे देता है, तब आपको सेल करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए कोई ETF आपने XYZ ले रखा है, देखो 8-10% तो आप आजकल ETFs भी ऐसे हो गए हैं कि आप वीकली या मंथली निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल पा रहे हो। अभी जैसे हमने रिसेंटली ETFs बताए थे, उसके अंदर आप देखो एमओ डिफेंस तो 1 हफ्ते के अंदर ही 18% रिटर्न आपको दे दिया है। अब आप बोलोगे इसको सेल कर देते हैं, तो भैया सेल करने का समय है, बिल्कुल है। आपको ETF कब सेल करना चाहिए, जब वो 15% का रिटर्न आपको दे दे। सर 15% का, तो उसकी एक छोटी सी क्वांटिटी आप सेल कर सकते हो 15% रिटर्न के ऊपर पहली बार। आ जाओ जी, दूसरी बार आपको 20 से 22% रिटर्न दिख रहा है, तब आप देख सकते हो इसको कितने 4 से 5 महीनों के अंदर ही अगर आपको इतना रिटर्न दिख गया तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी सेल कर सकते हो। सर बहुत ज्यादा रिटर्न होता है। आप FD ले लो, आप कोई से भी, मतलब यार हमेशा एग्जांपल देता हूँ, कहीं नहीं मिलता इतना रिटर्न, आपको ही पता है। तो 15 से के बाद में 20 से 22% का रिटर्न आपको दिख रहा है तब। और तीसरी बार अगर आपको बेचने की जरूरत पड़ रही है तो मैं कहूंगा इसको आपको 30% से ऊपर अगर ये रिटर्न देता है तो आप इसको सेल करो, और फिर बाद में तो जितना भी रिटर्न मिले आपको होल्ड रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। जो 400 क्वांटिटी है फिर आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखनी है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड रखोगे, इसको सेल नहीं करोगे। और इस तरह से आपने, सर मैं कहता हूं 15-20 ETFs के अंदर भी बेस्ट 15 ETF के अंदर भी कर लिया, तो अब आप सोचो 15 ETFs का आपका फ्री का एक पोर्टफोलियो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपका नहीं लगा है, और उसका एक अच्छा सा पोर्टफोलियो आपका सर तैयार हो चुका होगा आने वाले 5-6 सालों के अंदर। तो एक अच्छी वेल्थ आप यहां से बना सकते हो। आइडिया कैसा लगा, मजा आ रहा है वीडियो के अंदर, कमेंट कर दो यार कि आप अभी तक सेल में कौन कौन सी गलती करते थे, एक बार में बेचते थे या नहीं बेचते थे। अब देखिए ये तो हो गया है कि सेल कैसे करें, और वो भी प्रॉफिट के अंदर आ जाए तो सेल करें। अब मान लो ये 1 लाख रुपए ही आपके सर भैया 50,000 रुपए रह गए, अब इस कंडीशन में क्या करोगे? बोले सर 50,000 रुपए रह गए, 1 लाख ETF में लगाए थे 50,000 हो गए। आपने कहा ETF के अंदर लॉस नहीं होता है, नहीं होता है सर ETF के अंदर लॉस, बताता हूं। देखिए एवरेज करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई ETF आपने ले रखा है, हम जैसे इसी को ही देख लेते हैं कि XYZ आपने ETF ले रखा है, 100 रुपए के ऊपर लिया है, 1000 क्वांटिटी ली है, ठीक है। अब आपका टोटल जो कैपिटल हो गया वो हो गया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का आपका कैपिटल हो गया। लेकिन मान लो अभी जैसे पिछले 6 महीने में हालात ऐसे चल रहे थे, ETFs गिर गए थे 33%, मैं तो एक मान के चलता हूं कि 50,000 घट के 50,000 ही रह गया है, 50% गिर गया है आपका ETF। अब ये अमाउंट आपका 50,000 रुपए रह गया है। लेकिन सर जब तक आप इसको सेल नहीं करोगे आपका लॉस नहीं होगा, जब तक सेल नहीं करोगे लॉस नहीं होगा। जिस दिन सेल कर दिया उस दिन लॉस होगा, वरना लॉस नहीं होगा। अब बात आती है कि ऐसी कंडीशन में क्या करें। ये तो हमने बहुत ज्यादा सीधा 50% ही उड़ा दिया है, ETF ऐसे नहीं गिरते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। अब क्या है, हम इसको मेन समझाने का मकसद मेरा ये है कि अब इसको एवरेज कैसे करेंगे सर, एवरेज आउट कैसे करेंगे हम, वो मैं बताता हूं। मान लीजिए आपने 1 लाख का ETF ले रखा है, 1 लाख से नीचे आता है, 10% गिरता है ना, 10%, मतलब आपका माल 90,000 रुपए का रह गया है सर। तब आपको पहली बार एवरेज करना है, फर्स्ट टाइम आप एवरेज करेंगे 10% गिरने पे,
चाहे से इस वीडियो को आप सेव रख लेना, सेव करके रख लेना, जब भी सेल करो या जब भी दिक्कत आए ना ये वीडियो देख लेना, समाधान मिल जाएगा आपको। 10% आप गिरने के ऊपर इसको एवरेज करोगे। कितनी क्वांटिटी से? थोड़ी बहुत क्वांटिटी रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी है। आपके पास में चाहे से 20-30 हज़ार रुपए हो तो मैं कहता हूँ उसमें 15,000 ही काम में लेना। मान लो अब मार्केट की हालत खराब है, 10% से ज्यादा ये अगेन वापस सर गिर जाता है, 10% और गिर जाता है। अब ये आपका 80,000 पर ही आ गया है। यहां से एक एवरेज करके लिख रहा हूं, वरना 10% तो इसका 9,000 निकलेगा, लेकिन मैंने लिख दिया कि 80,000 पर ही आ चुका है आपका ETF। तो अगेन ये 10% गिरने पर, पहली बार तो हमने ये करा है, दूसरी बार वापस से आप यानी 20% टोटल गिर चुका है, तब आप इसको एवरेज कर रहे हो सर, तब आप एवरेज कर रहे हो। फिर भी नहीं रुकता है तो भैया और नीचे आ जाओ। अब क्या करोगे? अब 5% पे करना है सर, अब 10% नहीं जाना है क्योंकि इतना नहीं गिरने वाला है ETF, अब इतना नहीं गिरने वाला है। अब आपका अगर ये 75 ही रह जाता है यानी 5% और गिर जाता है, इधर से कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है। इधर समझो, पहली बार में 10% गिरने पर, दूसरी बार वापस से 10% गिरने पर, तीसरी बार 5% गिरने पर ही आप उसको एवरेज करोगे, यानी टोटल 25%। अभी देखा था मैंने स्मॉल कैप, मिड कैप 25-27% गिरे हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं गिरे हैं। तो आपको 2-3 बार एवरेज करने की नीड पड़ सकती है। तो इस तरह से आपको एवरेज करना है, 3 बार का आप रेशियो लेकर चल सकते हो, 3 बार के अंदर आपकी ये कॉस्ट कटिंग निकल जाएगी। अच्छा, जब ये आपका फिर अब यहां पर आप एवरेज कर लोगे ना इसको 75,000 रुपए पे, तो अब आपकी जो कॉस्टिंग है 100 रुपए के ऊपर आपने ली थी ना, वो आपकी एक एवरेज आउट निकलकर 82 से 85 ही आ जाएगी सर। अब जब ये 75 से वापस से ऊपर जाएगा ना ETF, तब आप देखो फिर कितना कमाल होता है, कितना अच्छा बेनिफिट आपको मिलता है इसके थ्रू। तो यही कहता हूं सर, इसीलिए कहता हूं कि सही समय पे सही मौका अगर आपने चुन लिया, आपने उसके अंदर एंट्री ले ली ना, तो भैया बहुत शानदार वाला मजा आपको ETF इन्वेस्टिंग के दौरान आता है और आता रहेगा। स्टॉक्स के अंदर भी आजकल हमने रिकमेंडेशंस आप लोगों को देना शुरू किया और बहुत बेहतरीन रिटर्न्स उसके अंदर मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली आप देखिए त्रिवेणी का एक हमने स्टॉक सजेस्ट किया था, 550 रुपए के ऊपर आपको बाइंग बताई थी, और अभी ये बहुत अच्छा 600 के पार चला गया है 3 दिन के अंदर ही। तो शानदार रिटर्न है, 10% का रिटर्न निकाल लिया। ये मैं नहीं देता हूँ, इससे भी रजिस्टर्ड RA आप लोगों को देते हैं। जिन लोगों का लेमन के ऊपर अकाउंट नहीं है तो भैया खोल लेना। लेमन पे अकाउंट ओपन करने के बाद में मेरे को मैसेज जरूर कर देना कि सर आपने ओपन कर लिया है। व्हाट्सएप नंबर भी मैं डाल दूंगा नीचे, ताकि मैं आपको लेमन से भी RA एडवाइस ग्रुप में ऐड कर सकूं, क्योंकि जो लेमन की टीम है से भी रजिस्टर्ड जो वहां के लोग हैं वो एडवाइस देते हैं। तो उसके ऊपर आपका अकाउंट होगा तो आपको भी वो एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाएगी, कोई पैसा नहीं है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको आज क्लियर हो गई होगी कि कैसे आप इसके अंदर सेल करना है और कैसे आपको एवरेज करना है। तो इस तरह से आप प्रॉफिट बुकिंग ETF के अंदर कर सकते हैं। आई होप, एक उम्मीद है कि मजा आया होगा आपको वीडियो के अंदर यार, रियली गाइज मजा आया होगा आपको। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं, और आप लोग टॉपिक भी मेरे को बता सकते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेकर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।